हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 383 या पार्ट नंबर 382 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों ये पहला प्रश्न है, ठीक है ना, ये आपको दूसरा नहीं है, ये क्या है, पहला प्रश्न है, ठीक है, पहला प्रश्न है। यानी नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यहाँ पर आपको 2018 है, ठीक है, 2018 जो है यहाँ पर 22 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बता रहे हैं कि 2022 जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समझते होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि ये प्रश्न जो है ना ये कैसे दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2000 क्या लिख रहा है, 18, 2018 से 22 कैसे हो रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर 2022 ले यहाँ पर प्रश्नावली चिन्ह पर संख्या को रखेंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि 2018 से यहाँ पर 22 कैसे हो रहा है, ठीक है ना। देखिए तो 2018 को देखते हैं कि इन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। यहाँ पर 2 बन रहा है, फिर 0 बन रहा है, फिर 1 बन रहा है, फिर 8 बन रहा है, ठीक है। इनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, ठीक है। सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना क्या, 8 2 10 1 11। देखिए 11 क्या, 11 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेंगे, ठीक है ना, 2 से गुना करेंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, देखिए यहाँ पर आपको 22 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 22 दिया हुआ है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 2022 दिख रहा है। तो 2022 में भी देखते हैं कि किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। यहाँ पर 2 बन रहा है, ठीक है, ये 0 बन रहा है, फिर यहाँ पर 22 बन रहा है, यानी 2 2 बन रहा है। इन सबको भी आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है, सबको आपस में जोड़ लेंगे। सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 4 2 6 गया, और 6 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 12 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नावली के चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नावली चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 150 लेकर है, 132 हो रहा है, 132 ले 112 हो रहा है, 112 से यहाँ पर 90 हो रहा है, 90 से यहाँ पर 66 हो रहा है, और 66 ले यहाँ पर अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 150 ले 132 लिख रहा है। तो 150 में अगर क्या करते हैं, 18 को माइनस कर देंगे ना, 132 आ जाएगा, और 132 ले क्या लिख रहा है, 112 लिख रहा है। तो 132 में अगर यहाँ पर 20 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा, और 112 से क्या लिख रहे हैं, 90 लिख रहे हैं। तो 112 में यहाँ पर क्या करते हैं, ये 22 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और 90 से क्या लिख रहे हैं, 66 लिख रहे हैं। तो 90 में यहाँ पर कितना करेंगे, यहाँ पर 24 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 24 को माइनस करेंगे तो 66 आ जाएगा। तो 66 में देखिए 66 ले क्या लिखेंगे, तो 66 में कितना को माइनस करेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको नीचे क्या दिख रहा है, 18 से 2 दिख रहा है, नहीं 18 में 2 दिख रहा है। देखिए तो 18 में क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 20 आ गया, और 20 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 22 आ गया, और 22 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 24 आ गया। तो 24 में भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे। देखिए 24 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 26 आ गया, और 26 को क्या करना है, 66 में से माइनस करना है, ठीक है, 66 में से 26 को माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो 0 कम 0 हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया, ये 4 आ गया, क्योंकि 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 40 आ गया। यानी इस प्रश्नावली के चिन्ह पर 40 भरा जाएगा। तो 40 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए वार्षिक और स्कूल परेड में विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आदर्श से दाएं छोर से 18 यानी 8वें स्थान पर खड़ा है, और बाएं छोर से 15वें स्थान पर खड़ा है। तो परेड पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वार्षिक स्कूल परेड में विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आदर्श जो है ना वो दाहिने छोर से यानी 8वें स्थान पर है, ठीक है। अब जो खड़ा है, ठीक है ना, आगे बोल रहा है कि बाएं छोर से वो 15वें स्थान पर है। तो बोल रहा है कि परेड में ना पंक्ति के कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और ये जो 2025 में ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, इस तरह के सवाल ना आपको हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 सवाल पूछ रहा है, ठीक है ना।
इसको बनाते कैसे हैं, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, स्कूल परेड में कितना दिख रहा है, आदर्श दाहिने से कितना रहे, 8वें स्थान पर आ रहे, ठीक है, ये 8वें स्थान पर रख लेंगे। अब बोल रहा है कि देखिए, अब आगे बोल रहा है कि बाएं छोर से कितने पर, 15वें पर, तो बाएं छोर से यहाँ पर 15वां रख लेंगे। अब बोल रहा है कि देखिए परेड पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, परेड पंक्ति में कितने विद्यार्थी पूछेगा, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और -1 कर देंगे। जब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, ये आपको 23 आ जाएगा, कितना क्या, 23 आ जाएगा, और 23 में -1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 22 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए परेड पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, तो 22 को है, तो 22 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक आकृति दिया, मान लीजिए क्या रखते हैं, आकृति को रखते हैं। जब इस आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे, ये दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, यहाँ पर जो आकृति है वो एमएन दर्पण में देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एमएन एक दर्पण रखा हुआ है, ठीक है ना, इसी में हमको देखना है, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें कैसे देखेंगे, ई को हम देखेंगे तो कैसे दिखेगा, यानी 9 की तरफ दिखेगा, ठीक है। और बी को देखेंगे तो बी आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, और एम को देखेंगे तो एम आपको इसी प्रकार से दिखेगा, और एंड को देखेंगे एंड आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। अगर 3 को देखेंगे ऐसे दिखेगा, टी को देखेंगे ऐसे दिखेगा, और आर को देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। देखिए ये आपको वास्तविक आकृति हो गया। जब इस आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे इस तरह से दिख जाएगा। इस तरह से जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ए में सब आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन देखिए एंड भी गलत हो गया, यहाँ पर देखिए आर भी गलत आ रहा है, यानी इसका मतलब ये नहीं बन रहा है, ठीक है ना। बी को देखते हैं तो बी में क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, टी दिख रहा है, 3 दिख रहा है, एंड दिख रहा है। देखिए बी और एम क्या दिख रहा है, ये उल्टा दिख गया, ये भी आपको गलत बोल रहा है, यानी बी भी नहीं होगा। सी को देखेंगे तो सी में देखेंगे, सी में देखिए सब में दिख रहा है, लेकिन देखिए एम को कहाँ लिख दिया है, ये वाटर इमेज बना दिया है, इसका मतलब ई नहीं होगा। और 3 को देखिए सही लिख दिया है, ठीक है ना, ये भी आपको नहीं बन पाएगा, ठीक है। सी भी नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। क्योंकि देखिए ई एम एम, देखिए ये बे हो गया, और यहाँ पर 3 आर टी, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 3 अंकीय दिए है और 5 को संख्या पर आधारित है, लेकिन उदाहरण क्या बोल रहा है इसको हमको नहीं समझना है, नोट क्या बोल रहा है इसके बारे में भी हमको नहीं समझना है। केवल आपको देखिए यहाँ से सवाल पूछ रहा है, हमको समझना है। यदि देखिए सबसे यहाँ पर बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें बोल क्या रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर देखिए 3 अंक की संख्या दी है ना, 5 को संख्या दी है, ठीक है ना, 5 को संख्या दी है, ठीक है, यहाँ पर दिया है। लेकिन उदाहरण क्या बोल रहा है हमको नहीं बताना है, ठीक है। नोट क्या बोल रहा है इसको भी समझना नहीं है हमको। देखिए सवाल यहाँ से पूछ रहा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, यदि सबसे बड़ी संख्या देखिए इसमें कौन सा दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिख रहा है, देखिए तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको 846 दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए 800 क्या रखते हैं, 46 रखते हैं, ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। अब सबसे बड़ी संख्या में बोल रहा है कि दूसरा अंक, तो यहाँ पर दूसरा अंक देखिए बोल रहे ना दूसरे अंक को, तो दूसरा अंक क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या दिख रहा है, 215 दिख रहा है, तो यहाँ पर 215 को रख देंगे। एक क्या छोटी संख्या है, इसके दूसरा अंक दिख रहा है, इसके भी आपको दूसरा अंक ले लेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि इसमें जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, ये बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए यानी सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा। देखिए आपसे वही पूछा है, देखिए तो यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या में दूसरा अंक, और सबसे छोटी संख्या में यानी दूसरा अंक क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। इनको जोड़ने के बाद में कितना आ जा रहा है, 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपको परिणाम क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको संख्याएं दिया है, ठीक है ना, संख्याएं दिया है, यहाँ पर छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको बाएं से दाएं क्या लिख रहा है, एक संख्या लिख रहा है। सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है कि ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और तथा ठीक बाद एक विषम भी अंक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से इसमें बोलकर है, ठीक है ना।
देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। देखिए सवाल यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। देखिए पूछ रहा है कि ऐसे कितने विषम अंक हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको विषम रखेंगे, ठीक है, विषम, ठीक है ना। ये अंक दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें ऐसे कितने विषम अंक हैं, ठीक है, अंक हैं जिनमें, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है। यानी मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, सम रखते हैं, ये सम अंक हो जाएगा, ठीक है ना, सम अंक हो गया है, ठीक है। और बोल रहा है कि ठीक बाद भी एक क्या दिख रहा है, विषम अंक। तो बाद में क्या दिख रहा है, एक विषम अंक दिख रहा है, ठीक है ना, ये विषम अंक हो गया है। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है ना कि इसमें कैसे इतने विषम संख्या है। देखिए इसमें बताना है किसे, यानी यानी इस, देखिए ये आपको जो श्रृंखला दिख रहा है, यानी श्रृंखला, इसमें आपको बताना है कि ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनके पहले एक सम अंक है, जिसके बाद भी एक विषम अंक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन श्रृंखला में कौन कौन सा अंक आपको अंक दिख रही है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो विषम अंक को दिखाना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, विषम अंक दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 9 विषम अंक है ना। उसके पहले देखिए एक सम संख्या है, उसके बाद एक विषम संख्या है, यानी एक दिख गया, ठीक है, एक दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक दिख रहा है। उसके बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखते हैं, 5 को रखते हैं, ये क्या दिख रहा है, तो विषम अंक दिख रहा है, ठीक है। और विषम के पहले सम संख्या है, उसके बाद में भी विषम संख्या है, यानी एक ई भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से एक ई भी दिख गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर और दिख रहा है, हाँ देखिए एक दिख रहा है, यहाँ पर एक हो गया, एक क्या है, विषम अंक है। इसके पहले भी क्या दिख रहा है, सम संख्या है। इसके बाद में 5 दिख रहा है, विषम अंक, ये भी दिख रहा है। और देखिए और इसमें कहीं दिख रहा है, ठीक है। और इसमें देखते हैं, तो और इसमें कहीं दिखेंगे, हाँ देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक के पहले भी आपको सम संख्या है, इसके बाद में विषम अंक, अब एक विषम संख्या है, ठीक है ना, विषम अंक है, यहाँ पर दिख रहा है। और कहीं इसमें दिख रहा है, तो एक मान लीजिए इसको रखते हैं तो सम संख्या नहीं, अगर इसको रखेंगे तो दोनों तरफ सम संख्या। अगर इसको अगर मान लीजिए 7 को रखते हैं तो 5 और 9 नहीं, देखिए यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, यानी 4 को दिख रहा है, यानी 4 ऐसी देखिए यहाँ पर विषम अंक है ना, जिसके पहले भी सम अंक है, जिसके बाद एक विषम अंक है। इसमें कैसे इतने दिख रहे हैं, तो 4 को दिख रहा है। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी देखिए गुरुत्व जो है ना यहाँ पर खोज ले समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि टेलीविजन जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर गुरुत्व खोज ले कैसे समेत है, उसी प्रकार से टेलीविजन को रखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर गुरुत्व का क्या होता है, यानी खोज हुई थी, यानी जैसे गुरुत्व का क्या है, तो देखिए गुरुत्व की, ठीक है ना, गुरुत्व की खोज हुई थी, यानी मान लीजिए हुई है, ठीक है ना, हुई है, यानी गुरुत्व की खोज हुई है। तो उसी प्रकार से टेलीविजन के क्या हुई है, तो टेलीविजन को यहाँ पर आपको आविष्कार हुआ है, क्या हुआ, आविष्कार हुआ है, टेलीविजन की या टेलीविजन का आविष्कार हुआ है, ठीक है ना, हुआ है। तो क्या हुआ, आविष्कार हुआ है, तो ठीक है ना, आविष्कार यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, आविष्कार हुआ है। देखिए जिस प्रकार से गुरुत्व का खोज किया गया था ना, उसी प्रकार से यहाँ पर टेलीविजन का क्या खोज किया गया था, नहीं ये आविष्कार किया गया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आविष्कार हो जाएगा। तो आविष्कार देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी डी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी केवल सी एफ के देखिए दाएं बैठा है, यानी बी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी ई और ए के दाएं किसी एक स्थान पर, लेकिन जी के दाएं किसी एक स्थान पर बैठा है, ठीक है। ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 7 व्यक्ति दिए, ठीक है ना, यहाँ पर आपको 7 व्यक्ति दिए जो कि ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। और यहाँ पर बताना है कि उत्तर की तरफ अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर एक उत्तर की तरफ मुंह करके बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हो गया, ठीक है। एक किधर आता है, ये बाएं होता है, ठीक है ना, इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, और डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, डी को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, बी को रखते हैं, इन दोनों के बीच में क्या बैठा है, 2 व्यक्ति बैठा है, ठीक है, बैठ गया। आगे बोल रहा है कि केवल सी एफ के
दाएं बैठा है, लेकिन केवल सी जो है ना सी वो एफ के दाहिने बैठा है। तो एफ को कहाँ रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एफ को रखते हैं। एफ को दाहिने कौन बैठा है, तो सी बैठा है, यहाँ पर सी को रख लेंगे, ठीक है, दाहिने बैठा है। आगे बोल रहा है कि बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी और एफ। हाँ देखिए, बी दिख रहा है और एफ दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठा है, तो एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ई और ई, हाँ तो ए की कहाँ बैठा है, हाँ ई ए के दाएं किसी एक स्थान पर, लेकिन देखिए ई जो है ना ए के किसी दाहिने स्थान पर। तो मान लीजिए ए को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, इसके दाहिने स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है, ठीक है, ई बैठा है। और लेकिन जी के बाएं किसी एक स्थान पर बैठा है, लेकिन जी के बाएं बैठा है। तो मान लीजिए जी को यहाँ पर रख लेंगे, तो जी के बाएं किसी एक स्थान पर हो गया, तब तो हो गया ना बी, यानी ई हो गया, ठीक है, ई हो गया। आगे बोल रहा है हाँ, तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो ए और बी के बीच में बताना कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ए दिख रहा है और बी दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है, ई दिख रहा है, एक हो जाएगा। तो एक व्यक्ति किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको खिलाड़ी दिया है, मनुष्य दिया है और विद्यार्थी दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए तो सबसे कॉमन यहाँ पर मनुष्य दिख रहा है, ठीक है, तो सबसे कॉमन क्या रखते हैं, मनुष्य को रखते हैं। यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिखेगा, ये मनुष्य हो जाएगा, ये मनुष्य, ठीक है, ये मनुष्य दिख रहा है, ठीक है ना, ये मनुष्य हो गया। मनुष्य के अंदर में क्या आता है, खिलाड़ी आता है, या मनुष्य के अंदर मान लीजिए विद्यार्थी भी आता है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए विद्यार्थी को रखते हैं, ठीक है ना, ये विद्यार्थी, ये विद्यार्थी हो गया। मनुष्य के अंदर विद्यार्थी हो गया, लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं, देखिए कुछ विद्यार्थी यहाँ पर खिलाड़ी भी होते हैं और कुछ विद्यार्थी लड़के यानी खिलाड़ी भी होते हैं और कुछ खिलाड़ी भी विद्यार्थी होते हैं। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ये खिलाड़ी हो जाएगा, ठीक है ना, एक खिलाड़ी, ठीक है, ये खिलाड़ी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से समाहित होगा, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, मनुष्य दिख रहा है, ठीक है, देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, मनुष्य। मनुष्य के अंदर में विद्यार्थी आ जाएगा और कुछ विद्यार्थी क्या दिख रहे हैं, खिलाड़ी होते हैं और कुछ खिलाड़ी भी क्या होते हैं, विद्यार्थी भी होते हैं, यानी इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए लीना 2 रास्ते से अपने ऑफिस को यानी जा सकती हैं, ठीक है। पहले रास्ते की देखिए दूरी यहाँ पर 5 किलोमीटर है, जबकि दूसरे रास्ते की दूरी 7 किलोमीटर है। तो देखिए किसी कारणवश यानी वह एक ही रास्ते से लगातार 2 दिन ऑफिस नहीं जा पाती हैं। तो यदि वह सोमवार से पहले रास्ते से जाती हैं तो उसे यानी उस हफ्ते का दूसरे रास्ते से कुल कितने किलोमीटर दूरी तय करती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, सिंबल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये रास्ता दिख रहा है, जैसे बोल रहा है ना कि लीना 2 रास्ते से, देखिए रास्ते से यानी ऑफिस जा सकती हैं, ठीक है ना। जैसे पहला रास्ता क्या दिख रहा है, ये 5 किलोमीटर दिख रहा है, तो पहला मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, पहला कितना दिख रहा है, ये 5, यहाँ पर आपको 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये 5 किलोमीटर जाती है। फिर बोल रहा है कि जब दूसरे रास्ते 7 किलोमीटर, तो मान लीजिए दूसरा जो रास्ता है ना उसको क्या रखते हैं, ये दूसरा रास्ता 7 किलोमीटर रखते हैं, ठीक है, ये 7 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 7 किलोमीटर है। बोल रहा है कि किसी कारणवश वह एक ही रास्ते से लगातार 2 दिन ऑफिस नहीं जाई, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी इसको यानी इसमें से क्या करते हैं, 2 दिन रास्ता नहीं वापस जाई। यहाँ पर देखिए ये 2 दिन से वापस नहीं जाती है, ठीक है ना, 2 दिन से रास्ता में नहीं जाती हैं, ठीक है, 2 दिन से रास्ता में नहीं जाती है। तो बोल रहा है कि नहीं जा पाती हैं यदि वह सोमवार से पहले रास्ते जाती हैं। बोल रहा है कि वह सोमवार को, देखिए सोमवार को पहले रास्ते से जाती हैं, सोमवार से पहले का जो रास्ता है ना उससे जाती है, ठीक है। तो उस हफ्ते की दूसरे रास्ते से कुल कितने किलोमीटर तय की गई, इसमें रखते हैं ना, क्योंकि 7 में तो 7 और प्लस फिर 7 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है ना, फिर प्लस 7 किलोमीटर चलेंगे, यहाँ पर 7 किलोमीटर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये पहला रास्ता से तो ये बोल रहा है कि 2 दिन गया, 2 दिन के बाद वो नहीं गई, तो यहाँ पर क्या चला, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि तो इस हफ्ते दूसरे रास्ते से कुल कितने किलोमीटर दूरी तय की गई, तो 7 21, देखिए 7 दिन 14 17 21, यहाँ पर कितना गया, ये 21 किलोमीटर दूरी तय की गई, ठीक है ना, ये दूसरे रास्ता से गई,
क्या गई, दूसरे रास्ते से कितना गई, 21 किलोमीटर। तो 21 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 2 और 5 को आपस में बदल दिया जाए तथा यहाँ पर 9 और 3 को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए ये दो आपको संख्या दिया ना, इन दोनों संख्या को आपस में बदलना होगा, तब समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को बदलते हैं। ये बोल रहा है कि 2 और 5 को आपस में बदल देंगे। देखिए 2 की जगह पर क्या रखते हैं, 5 को रखते हैं, ठीक है। देखिए 2 की जगह पर 5 रखेंगे और 5 की जगह पर क्या रखते हैं, 2 को रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि देखिए 9 और 3 को आपस में बदल दिया जाए, यानी देखिए 9 की जगह पर 3 रखेंगे और 3 की जगह पर 9 रखेंगे। ऐसे हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, बदल दिया जाए तो समीकरण को प्रश्न चिन्ह का स्थान पर संख्या को क्या आएगा। देखिए तो आप क्या करते हैं, समीकरण को चेंज करते हैं। यहाँ पर आपको 5 हो गया माइनस 12 दिख रहा है, ठीक है, भागा 3 दिख रहा है, ठीक है ना। फिर गुना क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, फिर यहाँ पर प्लस 2 दिख रहा है। अब प्रश्नार्थक चिन्ह, क्योंकि चिन्ह को बदल दिए हैं तो आप देखिए यहाँ पर करेंगे तो 4 3 12, 4 मतलब है 9 चौके 36, यहाँ पर गुना करेंगे 36 आ गया, फिर माइनस 5 आ गया, ठीक है ना, 36 और फिर प्लस 2 करेंगे। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 7 आ गया। सॉरी यहाँ पर 7 दिख रहा है ना, 7 दिख रहा है। 7 में से क्या करेंगे, 36 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ गया, ये 29 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस कितना आ गया, 29 आ जाएगा। ये माइनस बराबर में क्या आएगा, माइनस 29 आएगा, ठीक है। देखिए ना, थोड़ा सा इधर रखते हैं, ठीक है ना। इतना तक आ गया ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ गया। और ठीक है, 7 में से क्या करेंगे, हमको 36 को माइनस करना है, ठीक है ना। तो बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस 29 आ जाएगा। यानी इस पे देखिए इसका प्रश्नार्थक चिन्ह कौन सा संख्या हो जाएगा, माइनस 29 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 29 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाएंगे, फिर निष्कर्ष को बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोल क्या रहा है। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि सभी, देखिए सभी क्या है, यानी सभी वफल क्या दिख रहे, धनिया है। सभी वफल क्या दिख रहे, धनिया है। तो सभी वफल को क्या करेंगे, धनिया के अंदर में रखेंगे, ठीक है ना। देखिए यानी सभी वफल क्या है, धनिया है। तो सभी सबसे कॉमन को मान लीजिए धनिया को रखते हैं, ठीक है ना। ये धनिया दिख रहा है, ठीक है, धनिया। धनिया के अंदर में क्या दिख रहा है, वफल दिख रहा है, ठीक है ना, यानी वो फल, ठीक है, वफल दिख रहा है, ठीक है। सभी वफल क्या है, धनिया है। तो सभी वफल के अंदर में धनिया हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है दूसरा में कि यानी सभी फोम क्या है, धनिया है। तो सभी फोम यानी सभी धनिया के अंदर में क्या दिख रहा है, फोम दिख रहा है, ठीक है। ये फोम हो गया, ठीक है, फोम दिख रहा है। आगे देखिए ये तो आपको कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो सबसे पहले निष्कर्ष को ध्यान से देखते हैं। निष्कर्ष को देखिए पहले हम देख रहे हैं कुछ वफल फोम है। तो कुछ वफल है ना, वो फोम है। क्या वफल और फोम में समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एक गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ धनिया फोम है। हाँ, सभी धनिया के अंदर में क्या दिख रहा है, फोम आएगा, ठीक है। सभी धनिया के अंदर में फोम दिख रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आएगा, ठीक है ना। ये आपको दूसरा सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, केवल निष्कर्ष, हाँ बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुल भाषा दी है, जिसमें देखिए ए स्टार बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की भाई है, यानी ए वाट है, ठीक है। बी का अर्थ क्या दिखा रहा है, यानी ए बी का पिता है, ठीक है। ए अनुपात बी का, ठीक है, अर्थ क्या दिखा रहा है, ए बी का पुत्र है, ठीक है। ए बराबर बी का अर्थ क्या दिखा रहा है, ए बी की पत्नी है। देखिए यहाँ पर उपयुक्त के आधार पर यदि इतना आपको दिया गया है तो यहाँ पर ई का एम से क्या संबंध है, आपको इस चीज को बताना है, ठीक है ना। देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, इस तरह का सवाल जो है ना आपको क्या कर रहा है कि 2025 में जो आपको एग्जाम हो रहा है NTPSC ग्रुप डी का, जो वही हुआ था उसमें भी पूछ रहा है। जो आपको 2024 में भी आपको एग्जाम हुआ था RPF LPF टेक्नीशियन, उसमें भी आपको इस तरह का सवाल पूछ रहा है। इसमें अब डायग्राम वाला सवाल नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। इसको बनाना कैसे, सबसे आसान भाषा में समझिए। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पर आपको लिख रहा है ना, इसको क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। ये नीचे लिखने के बाद में आपको आसान से बनेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है, यहाँ पर एम रखेंगे, फिर अनुपात में दिए
ए दिया है, ठीक है ना, ए दिया है। फिर बराबर में क्या दिया है, तो बराबर में यहाँ पर आपको आर दिया है, ठीक है, आर दिया है। फिर स्टार दिया है, स्टार के बराबर क्या दिया है, के दिया है, ठीक है। फिर वाट दिया है, फिर यहाँ पर आपको ई दिया है, ठीक है ना, ई दिया है। अब इसी को हमको बनाना है, ठीक है ना, इसी को बनाना है। अब संबंध आपको क्या बताना है, एम को ई से, यानी ई जो है ना, ई एम को क्या बोलेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। अब देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तरह करना है। देखिए इसको इधर से क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है, इसको ऐसे से इधर चलेंगे, ठीक है ना, इसको इधर से ऐसे चलेंगे, इसको भी इधर से ऐसे चलेंगे। तो आसान बनाने का आसान तरीका हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर आपको बीच में कौन सा चिन्ह दिख रहा है, वाट का दिख रहा है, तो वाट में क्या दिख रहा है, देखिए ए बी क्या मतलब क्या दिख रहा है, ए बी का पिता है, यानी ई का पिता कौन हो गया, तो ई का पिता के हो गया, ठीक है ना, ये पिता हो जाएगा, ठीक है, पिता हो गया, के हो गया। और आगे बोल रहा है कि देखिए स्टार दिख रहा है, इसके जगह पर क्या दिख रहा है, स्टार। स्टार में क्या बोल रहे हैं, ए बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी का भाई है, यानी इसका क्या दिख रहा है, भाई हो जाएगा, ठीक है, भाई है, ठीक है ना, भाई हो गया। आगे देखिए, आगे इसमें क्या दिख रहा है, तो आगे यहाँ पर आपको देखिए बराबर दिख रहा है, ठीक है, आर और ए के बीच में कौन सा चिन्ह दिख रहा है, बराबर का। तो बराबर कहाँ दिया है, यहाँ पर। ए बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की पत्नी है, यानी यहाँ पर आर की पत्नी कौन हो गई, ये पत्नी, ठीक है, आर की पत्नी कौन हो गई, ये ए हो गई, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर अनुपात का चिन्ह दिया है, अनुपात कहाँ दिया, यहाँ पर। ए बी का क्या दिख रहा है, पुत्र दिख रहा है, यानी ए का क्या दिख रहा है, एम पुत्र है, ठीक है, ये पुत्र है। देखिए एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर देखिए ई जो है ना, ई का पिता कौन हो गया, ई का पिता के हो गया, और के का भाई कौन हो गया, ये आर हो गया, आर का पत्नी कौन हो गई, ए हो गई, ए का पुत्र कौन हो गया, एम हो गया। देखिए जब ई हो गया, इसका ये पिता हो गया, ठीक है ना, इसका पिता हो गया, पिता के भाई, ठीक है, पिता के भाई, भाई के क्या हो गया, पिता के भाई, भाई के यहाँ पर पुत्र हो गया, भाई के पुत्र हो गया। तो आपसे वही पूछा है कि ई को ए से बताना है ना, ये कैसे संबंधित है, ठीक है ना, कैसे समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर पिता, पिता के भाई, पिता के भाई के पुत्र है, क्या है, पिता के भाई के पुत्र है, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं कि पिता के भाई का पुत्र कहाँ दिख रहा है। देखिए पिता के माता पुत्र, नहीं, ई में नहीं हो रहा, ठीक है, बी देखिए, पिता के भाई के पुत्र, हाँ बी में दिख रहा है, यानी पिता के भाई के पुत्र है, क्या है, पिता के भाई के पुत्र है। यहाँ पर ई जो है ना, ई इसको क्या बोलेगा, एम को। देखिए पिता, पिता के भाई, भाई के पुत्र है, ठीक है ना, पुत्र हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला सरणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 47, 47 ले यहाँ पर 56 हो रहा है, 56 से 74 हो रहा है, 74 से 101 हो रहा है, 101 से यहाँ पर 137 हो रहा है, 137 ले यहाँ पर अगला यानी संख्या ज्ञात करना है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 236 हो रहा है। देखिए तो इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए हमको यह दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 47 लेकर लिख रहे हैं, 56 लिख रहे हैं। अगर 47 में मान लीजिए यहाँ पर 9 को जोड़ देते हैं, 56 आ जाएगा, और 56 से क्या लिख रहे हैं, 74 लिख रहे हैं। तो 56 में अगर यहाँ पर 18 को जोड़ देंगे, कितना जगह, ये 74 आ जाएगा, ठीक है ना। और 74 से क्या लिख रहे हैं, 101 लिख रहे हैं। तो 74 में अगर मान लीजिए यहाँ पर 27 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 को जोड़ देंगे तो 101 आ गया। 101 से क्या लिख रहे हैं, 37 लिख रहे हैं, 137। देखिए तो 101 में अगर क्या करते हैं तो यहाँ पर आपको 36 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 137 आ जाएगा। और 137 ले क्या लिख रहे हैं आपको नहीं पता है, ठीक है, इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो नीचे एक बार चलेंगे, क्या देखेंगे, 9 से क्या रहा है, 18 रहा है। तो अगर यहाँ पर 9 में क्या करते हैं, 9 को जोड़ देंगे, 18 गया। 18 से क्या लिख रहे हैं, 27 लिख रहे हैं। 18 में अगर यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे, 27 आ गया। 27 लिखा लिख रहे हैं, 36 लिख रहे हैं। तो 27 में अगर 9 को जोड़ेंगे 36 आ जाएगा। तो देखिए 9 में भी 36 में 9 को जोड़ते हैं, जब देखिए यहाँ पर 36 में भी 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 45 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 45 आ गया। देखिए 137 में अगर 45 को जोड़ देंगे ना तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आएगा, 182 आ जाएगा, ठीक है, 182 आएगा। और 182 को देखिए 182 को यहाँ पर क्या करेंगे, तो 182 में यहाँ पर आपको 54 को जोड़ना होगा, ठीक है। देखिए जब 54 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 226 आ जाएगा। और 45 में क्या करते हैं, 45 से 90 54 लिख रहे हैं तो इसमें 9 को जोड़ देंगे, कितना गया आपको 182 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 182 हो जाएगा। तो 182 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता हो, यानी दोनों युग्म के समान पैटर्न का अनुसरण करता हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो को आपको यहाँ पर युग्म दिया है, ठीक है ना, ये जिस प्रकार से आपस में संबंधित यानी अक्षर दिख रहा है, ठीक है ना, उसी तरह से आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा आपको इस संबंधित अक्षर दिख रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इसमें कौन सा युग्म दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर आपको ये दोनों को जो है ना वो कैसे आपस में संबंधित दिख रही है। देखिए यहाँ पर आपको एम लिख रहा है, भी लिख रहा है और आर लिख रहा है, ठीक है ना। ये नीचे में क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे रखते हैं, ये एन दिख रहा है, ये डब्ल्यू दिख रहा है और एच दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए इसको ले लिए, अब इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर डी दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है, ई दिख रहा है, ठीक है ना। इसको भी क्या करते हैं उसी प्रकार से रखते हैं। ये क्या लिख रहे हैं, ई लिख रहा है, एक्स लिख रहे हैं और एफ लिख रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा जो है ना इसके जैसा संबंधित दिख रही है। देखिए तो कैसे दिख रहा है, तो यहाँ पर एम से क्या लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं। तो एम में अगर देखिए एम में अगर एक को जोड़ देंगे एन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या लिख रहे हैं, भी से क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू लिख रहे हैं। तो भी में अगर एक को जोड़ देंगे डब्ल्यू आ जाएगा। और आर से क्या लिख रहे हैं, एच लिख रहे हैं। तो आर में भी एक को जोड़ देंगे एच आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए डी से क्या लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं। तो डी में एक को जोड़ देंगे यानी ई आ जाएगा। और यहाँ पर डब्ल्यू एक्स, तो डब्ल्यू में भी एक को जोड़ देंगे एक्स आ गया। ई से क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं। तो ई में भी एक को जोड़ देंगे एफ आ गया। उसी प्रकार से क्या करते हैं, इन चार ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके जैसा दिख रहा है। देखिए जी में एक एच को जोड़ेंगे तो जी एच, ठीक है। आर टी यहाँ पर नहीं हो रहा है, टी आर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एक को हमको जोड़ना होगा, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए बी में देखते हैं। तो बी में अगर मान लीजिए डब्ल्यू दिख रहा है, डब्ल्यू में अगर एक को जोड़ देंगे एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, एक्स आ गया। लेकिन सी में एक को जोड़ेंगे तो डी आ गया। लेकिन एच में एक को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, एल आएगा, नहीं आएगा। एल 12 पर आ गया, एच 8 पर है, तो 9 बनना चाहिए ना, आई आना चाहिए, नहीं हो रहा है, ठीक है। ई भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी को देखिए, देखिए बी दिख रहा है और यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो 2 जोड़ रहा है, ई भी नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए ओ यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ओ दिख रहा है, ए दिख रहा है, एच दिख रहा है। अगर ओ में क्या करते हैं ना, एक को जोड़ देंगे, ठीक है। तो जो ओ में एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पर पी आ जाएगा, ठीक है। और एल लिख रहा है, ठीक है। एल में क्या करते हैं, यहाँ पर आपको एल दिख रहा है, ठीक है, एल दिख रहा है। अगर एल में एक को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एम आ गया। और एच दिख रहा है, इसमें भी एक को जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना आ गया, टी आ जाएगा। देखिए यानी ओ एल एच और पी एम टी ये आपस में समित है, जो आपको दिख रहा है, जो आपको दो यहाँ पर आपको दिया है ना युग्म, जिसके जैसा ही आपको समित आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।